क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री को लर्न करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो देखो यहाँ पे उसके मीनिंग को समझते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो बच्चों ये जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होता है। तो 3 साइड का जो बनता है वो फिगर, क्लोज्ड फिगर, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो बच्चों हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 10th में वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना, उसके रेशियोज के बारे में पढ़ना है। तो समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। पता होगा आप लोग को क्या होता है। यह है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। एक को हम लोग बेस बोलते हैं बच्चों। बेस को हम लोग बी से दिखाते हैं। यह है परपेंडिकुलर। इसको बच्चों हम लोग पी से दिखाते हैं। ठीक है, और बच्चों जो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, तो ये 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे? इसको बच्चों हम लोग एच से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो ये है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिकली पी बी एच 3 साइड्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ रेशियो पढ़ना है बच्चों उसको पहले समझते हैं हम लोग। तो जो रेशियो है बच्चों वो है साइन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साइन ऐसे करके, और इसके साथ जो एंगल होता है उसको दिखाते हैं, समझेंगे आगे। कोसाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉस बोलते हैं बच्चों। टेंजेंट, जिसको हम लोग टैन बोलते हैं बच्चों। कोटेंजेंट, जिसको कॉट बोलते हैं। सेकेंड, जिसको सेक बोलते हैं। कोसेकेंट, जिसको बच्चों कोसेक बोलते हैं। तो ये कुछ रेशियो है। ठीक है ना, अब समझते हैं इन रेशियोज का किस तरह से रिलेशन है इस राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। उससे पहले बच्चों ये समझते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो बेस और परपेंडिकुलर समझने के लिए कोई भी, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो बच्चों, ये मान लो अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है, तो अगर हम ये नाम रख लेते हैं ए बी सी। ये तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि 90 के सामने वाला साइड AC जो है वो AC हर हाल में क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, AC हमेशा क्या होगा? H। क्लियर है। अगर बच्चों हम A के टर्म्स में बात कर रहे हो तो जिस एंगल के टर्म्स में बात करते हैं उस एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। जैसे A के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो A के सामने वाला साइड कौन है बच्चों? BC। कौन है? BC। तो A के लिए, फॉर A के लिए बच्चों BC क्या है? BC है परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा BC? BC इज परपेंडिकुलर। BC क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छा, इस ट्रायंगल में A के लिए BC हो गया परपेंडिकुलर और AC है हाइपोटेनस, तो जो बचा बच्चों वो क्या कहलाएगा? बेस। तो A के लिए AB क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। AB इज बेस। क्लियर है। C के बारे में बात करते हैं।
तो बच्चों सी के सामने का साइड कौन है, इस वाले एंगल के सामने का साइड कौन है, ए बी। फोर बच्चों फोर सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, पी होगा ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तो फिक्स है बच्चों, वो हमेशा 90 के सामने का साइड होगा, तो एसी तो हमेशा हाइपोटेनस है, ये बिल्कुल क्लियर है। कन्फ्यूजन बेस और परपेंडिकुलर में होता है, तो सी के सामने का साइड ए बी हो गया, वो परपेंडिकुलर हो गया सी एंगल के लिए, और सी जो परपेंडिकुलर के अलावा जो बचा वो बी सी क्या है, बेस हो गया, ठीक है ना। तो बी जो है अपना बेस वो हो गया बी सी। क्लियर है, आगे समझेंगे इसको सवाल में धीरे धीरे और अच्छे से ये क्लियर होते चलेगा। तो अब हम लोग रिलेशन को समझते हैं। क्लियर है, तो जो बच्चों साइन थीटा होता है, अच्छा साइन कोई मान लेते हैं किसी भी ए के बारे में बात करते हैं, साइन ए या साइन थीटा समझते हैं। क्लियर है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें कोई एंगल है थीटा। तो जो साइन थीटा को डिफाइन किया गया बच्चों, साइन थीटा एक रेशियो है, किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच का। साइन का जस्ट उल्टा होता है बच्चों कोसेक, कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, एच अपॉन पी। क्लियर है, उसी प्रकार से होता है बच्चों कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। कॉस का एकदम उल्टा होता है कौन, सेक थीटा, सेक थीटा होता है एच अपॉन बी। उसी प्रकार से टैन थीटा होता है, टैन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अच्छे से इसको कॉपी में नोट कर लें और ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। हम लोग ये समझ गए कि कैसे पहचानेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तो जिस एंगल के बारे में बात किया जा रहा हो उस एंगल के एकदम सामने वाला साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हर ट्रायंगल में बच्चों फिक्स होता है, वो 90 के सामने वाला साइड है, और बच गया उसके अलावा वो बेस कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा गलती बन गया, फिर से बनाते हैं। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें बी पी और एच, आपने पढ़ा होगा बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है बच्चों किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर, बी बोलते हैं बेस को, और एच हो हाइपोटेनस। ठीक है ना, एक तो फॉर्मूला अपना ये हुआ बच्चों, इसको अच्छे से याद भी रखना है। इसी में अगर आगे समझें बच्चों, तो अगर हमको पी स्क्वायर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, पी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो ये बी इधर से इस तरफ आएगा बच्चों तो नेगेटिव साइन के साथ में आ जाएगा और वो हाइपोटेनस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और बी स्क्वायर अगर निकालना हो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा लेंगे। ये कुछ बहुत बेसिक बात है, आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, तो ये आपको अच्छे से एकदम याद होने चाहिए क्योंकि सवाल में इसका बहुत भयंकर तरीके से इस्तेमाल होगा। क्लियर है, तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज
8.1 की तरफ। बच्चों एक्सरसाइज पे आने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है किसी भी ट्रायंगल में वो सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है ना। और किसी भी ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, ठीक है ना। मतलब दो साइड का सम जो होता है वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि न राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बस इतनी बातों को ऐसे अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्सरसाइज। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो बोलता है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और आपको साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। ये जो बच्चों है ये अपना देखो ट्रायंगल है, बोल दिया है देखो क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि राइट एंगल डेट बी, मतलब ये जो बी है यहीं पे अपना राइट एंगल बनेगा। ए है, बी है और सी है, क्लियर है। ये बच्चों 90 के सामने के साइड हाइपोटेनस ए सी जो है वो हाइपोटेनस साफ साफ दिख रहा है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बच्चों हम लोग ए सी तो निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्लियर है ना। तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 24 का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, ये 49 आ जाएगा और ये कितना आएगा 576। 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ऐड करोगे तो आ जाएगा 625। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ए सी बराबर आएगा 625 का अंडर रूट जब लोगे ये तो 25 का स्क्वायर होता है 625, क्लियर है ना। तो ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों हमारे पास ए सी है जो कितना है 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलते हैं साइन ए की तरफ। साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर ए के लिए देखो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके एकदम सामने वाला साइड, इसके सामने वाला साइड कौन है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस कितना निकाले 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये 7/25 आ जाएगा बच्चों हमारा साइन ए का वैल्यू, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखो अगले में क्या निकालना है कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर है। तो बेस क्या है अपना कॉस ए के लिए बी कौन होगा बच्चों, ए के लिए परपेंडिकुलर तो बी सी हो गया, तो बेस कौन होगा ए बी, क्योंकि ए सी तो हाइपोटेनस है। तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है बच्चों 24/25 रेशियो है, तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपना कॉस ए हो गया बच्चों। साइन सी, ये तो था पहला क्वेश्चन, फर्स्ट किए हम लोग बच्चों, फर्स्ट का साइन ए और कॉस ए निकाले। सेकंड में क्या निकालना है बच्चों साइन सी निकालना है, साइन सी। अब देखो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों, सी के एकदम सामने वाला साइड कौन है ए बी। तो साइन क्या हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी बाई ए सी, परपेंडिकुलर है 24/25, क्लियर है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों साइन सी। कॉस सी निकालना है, कॉस सी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस सी। तो बेस क्या है बच्चों सी के लिए, ए बी तो परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेनस, तो बेस हो गया अपना बी सी। तो बी सी अपॉन ए सी कर देंगे बच्चों, तो 7/25
ये हमारा आंसर हुआ। और ये रेशियो है बच्चों, तो यूनिट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से एक बार देखो, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, फिगर इसमें दिया हुआ है बच्चों। इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r, ठीक है ना। अच्छा, इस फिगर में दो साइड दिया हुआ है बच्चों, ये 12 दिया है और ये 13 दिया है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से अभी हम आपको बताए थे ना, क्या होता है क्यू आर का क्या हो जाएगा बच्चों, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर बच्चों। तो क्यू आर का स्क्वायर हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। और पी आर का स्क्वायर तो दे रखा है बच्चों 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 13 प्लस 12 कर लेंगे इंटू 13 माइनस 12। देखो आसान हो गया ना बच्चों, ये तो 1 हो गया और ये कितना होता है बच्चों 25। तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 5। कितना आ गया 5। ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं tan p। तो बच्चों इस वाले में p के लिए tan p क्या होता है बच्चों, tan p माइनस cot r निकालना है ना अपने को। ध्यान से देखो बच्चों, tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot क्या होता है बच्चों tan का जस्ट उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना बच्चों, p के लिए परपेंडिकुलर कौन है, p के एकदम सामने वाला साइड कौन हो जाएगा 5, और बेस कौन होगा बच्चों 12 माइनस। अब r के लिए बच्चों परपेंडिकुलर कौन होगा 12 और बेस कौन होगा 5। तो यहाँ तो cot r है, तो cot तो उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो r के लिए बेस कौन है बच्चों क्यू आर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो 5/12 कर लेंगे। देखो बच्चों ये कट के क्या आ गया 0 आ गया ना, तो यही हमारा क्या है बच्चों आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देना बच्चों, आप फट से क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये है अपना 90 डिग्री, नामकरण कर दो ABC। ध्यान से देखो बच्चों, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। साइन ए होता क्या है P/H होता है ना, तो ये है P और ये है H। क्लियर है। तो इस A के लिए परपेंडिकुलर है BC और BC का रेशियो दिया हुआ है 3। तो P बराबर बच्चों हमारा है 3, H बराबर है 4। तो B क्या होगा बच्चों, तो B के लिए तो अभी देखे थे ना हम लोग कुछ देर पहले फॉर्मूला, B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो B बराबर आ जाएगा 16 माइनस 9 का अंडर रूट, तो ये आ गया बच्चों √7। क्लियर आ देख रहे हो, B का वैल्यू क्या आ गया √7। आपसे पूछा क्या है cos A क्या पूछा है बच्चों cos A। चाहो तो इसको यहाँ पे दिखा भी सकते थे। A के लिए परपेंडिकुलर 3 दे रखा था क्वेश्चन में और हाइपोटेनस 4 दे रखा था। ये वाला साइड बच्चों फाइंड करना था, तो हम लोग फाइंड किए √7 आ गया। क्लियर है। cos A क्या होता है B/H। B क्या है A के लिए, B हो जाएगा बच्चों AB बाई AC। AB है कितना √7/4। tan A क्या है बच्चों, tan A निकालना है। A के लिए tan A होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। BC कितना है 3 है और AB अभी निकाले बच्चों, AB कितना है √7। AB हम लोग निकाल चुके हैं ना बच्चों, ये देखो ये क्या है AB। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 8/15। cot A होता क्या है बच्चों, cot A होता है
बी अपॉन पी। ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल फट से बना लो बच्चों। जब भी ऐसा रेशियो वाला क्वेश्चन देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। नाम लग देते हैं ए बी सी। ए के लिए ध्यान से देखो, ये है बी 8 और पी क्या है बच्चों 15। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये जो हो जाएगा हाइपोटेनस वो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। तो 64 प्लस 225 क्या होता है बच्चों, करोगे यहाँ पे 64 प्लस 225 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा बच्चों 289 का अंडर रूट, यानी कि 17 का स्क्वायर होता है ये 289। हम लोग कोई यूनिट नहीं दे रहे हैं बच्चों क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास तीनों निकल गया, ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया और ए सी भी निकल गया। रेशियो है बच्चों, क्लियर है। साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा बच्चों। बी सी कितना है 15/7 और ए सी है 17। सेक सी निकालना है, सेक ए निकालना है बच्चों। सेक ए निकालना है तो सेक क्या होता है h/b, क्या होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसके लिए हाइपोटेनस सी, इस एंगल सी के लिए हाइपोटेनस हर किसी के लिए तो सेम ही होता है बच्चों, ए सी अपॉन और बी है बी सी। ठीक, कितना हो जाएगा बच्चों 17/15। क्लियर है, ये हमारे आंसर हुए। चलो बच्चों अब सेक ए निकालते हैं। सेक ए, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस तो बच्चों ए सी हो गया और ए के लिए बेस कौन है ए बी, तो 17/AB क्या है बच्चों 8। ये हमारा आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। सबसे पहला काम यही होना चाहिए इस चैप्टर में। ये है 90 डिग्री और कहीं भी किसी को भी थीटा मान लो, इसको थीटा मान लेते हैं बच्चों। सेक थीटा होता क्या है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो बच्चों सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाला साइड हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये है 13, h बराबर 13 आ गया। इस थीटा के लिए बेस कौन है, ये सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, नाम रख लेते हैं ए बी सी। ए बी तो बच्चों परपेंडिकुलर है, तो थीटा के लिए बेस कौन हो जाएगा बी सी, क्लियर है। और बी सी है 12, तो परपेंडिकुलर को कैसे निकालेंगे, ए बी निकालने के लिए बच्चों ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 169 माइनस 144, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 25। तो ए बी क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी आ जाएगा 25 का अंडर रूट 5, क्लियर है ना। ए बी आ गया 5। अब बच्चों हम लोग तीनों साइड निकाल लिए। अब आपसे पूछा क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बी अपॉन ए सी, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5/13। कॉस थीटा, अच्छा साइन का उल्टा निकाल लेते हैं बच्चों कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा बच्चों 13/5। कॉस थीटा निकालते हैं बच्चों। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बच्चों 12, यानी कि बी सी बाई ए सी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 12/13। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए सी बाई बी सी, तो 13/12, क्लियर है। टेन थीटा निकाल लेंगे बच्चों। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या है बच्चों ए बी अपॉन बी सी, तो 5/12 हो गया। इसका उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा।
हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि ये b/p होता है जस्ट tan का उल्टा, तो 12/5 हो जाएगा tan थीटा। क्लियर है? चलो बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच डैट cos A इज इक्वल टू cos B। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों? जिनका मेजरमेंट 90 से कम होता है उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। और cos A बराबर cos B दिया हुआ है बच्चों, तो अपने को एंगल ए बराबर एंगल बी शो करना है। सबसे पहले चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी इसमें एक्यूट एंगल है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। ए और बी ये देखो एक्यूट एंगल बना दिया, और एंगल सी जो है वो अपना कितना है 90 डिग्री। क्लियर है ना? cos A बराबर cos B है, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A क्या होता है बच्चों? cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, तो बेस क्या होगा बच्चों? AC। तो AC अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों? AB। क्लियर है ना? AB हो जाएगा अपना हाइपोटेनस, और ये बराबर है किसके? cos B के। B के लिए एंगल B के लिए बेस कौन हो जाएगा? BC, और हाइपोटेनस हो जाएगा AB। ध्यान से देखो, ये AB और AB आपस में कट गए, क्या मिले हमको? AC इज इक्वल टू BC मिला। ठीक है ना? तो इन ट्रायंगल ACB AC इज इक्वल टू BC, AC और BC बच्चों आपस में जब बराबर है तो ये एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा। देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आपने पढ़ा होगा ना, जब दो साइड किसी भी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना? इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द एंगल करस्पॉन्डिंग द साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। हेंस प्रूव्ड हो गया बच्चों। ठीक है ना? ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना वो बात। ठीक है? प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो बच्चों कॉट थीटा दिया हुआ है। ठीक है ना? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। ये बना लिए ट्रायंगल, ये है अपना 90 डिग्री, इसको थीटा रख लेते हैं। कॉट थीटा होता क्या है बच्चों? ये होता है B अपॉन P। ठीक है ना? tan का उल्टा है तो B अपॉन P। इस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा बच्चों? नाम रख लेते हैं ABC। ठीक है ना? इस थीटा के लिए बेस हो जाएगा ये 7 BC, और P हो जाएगा बच्चों थीटा के सामने वाला साइड AB। तो AB कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। AC निकालना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम के जरिए AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये हो गया 64 प्लस 49, कितना आएगा बच्चों? 113। AC का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? √113 x। ठीक है ना? 113। तो बच्चों हम लोग दो पहले से दिया हुआ था, बेस और परपेंडिकुलर कॉट थीटा के जरिए, तो हम लोग हाइपोटेनस को भी निकाल लिए। हाइपोटेनस क्या दिया निकाल लिए बच्चों? √113। ठीक है ना? 113। अब जो फाइंड करना है उसको बस वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। जैसे पहला में है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 8 अपॉन √113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा बच्चों चाहो तो इसको थोड़ा आसान भी कर सकते थे। कैसे? ये देख लो, ये 1 प्लस साइन थीटा जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर है? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले साइन थीटा निकालेंगे बच्चों 8/√113
8/√113 का स्क्वायर, और इधर तो 1 का स्क्वायर है ही, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बच्चों। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 7/√113 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। देखो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 - 8 का स्क्वायर 64, और ये रूट हट जाएगा ना बच्चों 113, और नीचे में क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 - 49/113। क्लियर है। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 113 - 64/113, और ये 113 - 49/113। क्लियर है। ये कट जाएगा ना बच्चों, ये कट गया, तो देखो 113 - 64 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और यहाँ 10 में से 6 गया 4, 49 आ गया ना। और नीचे में घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ 10 में से ये 64 आ जाएगा ना। क्लियर है। तो बच्चों यही हमारा क्या हुआ, पहले का आंसर हुआ। ठीक है ना। और दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस थीटा के लिए बेस कौन है बच्चों, बेस हो जाएगा 7, दिख रहा है आपको 7, तो BC अपॉन परपेंडिकुलर है बच्चों AB, इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 7/8 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू यही आएगा बच्चों। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए बच्चों, इसमें 3 cot A = 4 दिया हुआ है, तो 3 cot A = 4 दिया हुआ है बच्चों, तो cot A = क्या हो जाएगा 4/3। cot है बच्चों, cot A = 4/3। cot होता क्या है बच्चों, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है ना, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो एक ट्रायंगल सबसे पहले बना लेंगे बच्चों। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल सही से बनाते हैं, दिखना भी तो चाहिए ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना। ये 90 डिग्री है बच्चों, ABC, एक करस्पॉन्डिंग सब कुछ दिया हुआ है बच्चों। तो A के लिए जो बेस है वो क्या है, 4 है, तो A के लिए बेस तो यही है ना बच्चों। A एंगल के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर है 3, और ये है 4, हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16, 4 का स्क्वायर 16 + 9 25 हो जाएगा बच्चों, और 25 का अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या निकल करके सामने आ गया 5। क्लियर है। तो आपको चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ये बराबर होगा cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर के। तो चलते हैं बच्चों LHS की तरफ से, LHS को लेकर के चलते हैं पहले। 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A। क्लियर है। 1 - tan का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि BC अपॉन, अच्छा डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं बच्चों, 3/4 का स्क्वायर और अपॉन में 1 + 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, 1 - 9/16 अपॉन में 1 + 9/16 क्या आ जाएगा बच्चों। एलसीएम लेंगे तो 16 - 9/16 और 16 + 9/16। ये जो 16 है बच्चों ये कट जाएगा ना, ये दोनों आपस में कट जाएगा। फाइनल जो अपने को मिलेगा 16 - 9 करोगे तो 7, और ये 16 + 9 करोगे तो 25। तो ये आया बच्चों LHS में। अब RHS से चलते हैं बच्चों। RHS में क्या है, RHS में है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, cos A होगा B/H, यानी कि AB/AC।
क्लियर है ना। और ए बी का वैल्यू है 4 और ए सी का वैल्यू है 5, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। साइन ए का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, तो 3/5 का स्क्वायर। बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये 16/25 माइनस 9/25 आ गया। एलसीएम लेंगे बच्चों तो 25, 16 माइनस 9 आ जाएगा, और 16 में से 9 घटाएंगे बच्चों तो 7/25। देखो बच्चों LHS और RHS दोनों के दोनों सेम है, हेंस LHS इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, RHS। वेरीफाइड हो गया ना बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलो बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ABC ट्रायंगल है बच्चों जो राइट एंगल है B पे, tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। बनाते हैं ट्रायंगल, पहले बनाते हैं। ये है बच्चों अपना ट्रायंगल, ये है B, यहीं पे है राइट एंगल, ये A है, ये C है। क्लियर है ना। tan A दिया हुआ है बच्चों। tan A होता क्या है, tan होता है P/B, तो ये है P और B है √3। tan A बराबर दिया हुआ है बच्चों, tan A इज इक्वल टू P/B होता है जो दिया हुआ है 1/√3। परपेंडिकुलर A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बच्चों, A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC जो 1 यूनिट दिया हुआ है, और A के लिए बेस कौन हो जाएगा बच्चों, AB जो √3 यूनिट दिया हुआ है। तो AC क्या होगा बच्चों, AC हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, इनका अंडर रूट, तो 3 + 1 का अंडर रूट बच्चों 4 का अंडर रूट क्या आ गया 2, क्या आ गया 2। AC का वैल्यू क्या है बच्चों 2। क्लियर है ना, 2 यूनिट। अब हम लोग सब कुछ निकाल लिया, अब वेरीफाई करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, sin A इंटू कॉस सी, sin A इंटू कॉस सी। sin A की जगह वैल्यू रखते हैं। sin A क्या होता है, sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। ठीक है ना बच्चों। तो sin A की जगह वैल्यू रखते हैं। sin A बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BC/AC, तो 1/2 कॉस सी निकालेंगे बच्चों। C के लिए BC बेस हो जाएगा तो BC/AC यानी कि 1/2 प्लस कॉस ए क्या होगा बच्चों, √3/2, कॉस सी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2। साइन सी निकालोगे बच्चों तो परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये भी √3/2 आएगा। सॉल्व करोगे बच्चों तो ये 1/4 आ गया। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा बच्चों, और 2 इंटू 2 ऐसा 4 हो गया। तो LCM लोगे बच्चों 4 आएगा, 1 + 3 ये आ गया 4/4, ये क्या आ गया बच्चों 1। क्लियर है ना। पहले का आंसर 1 आ गया बच्चों। अब दूसरे को देखते हैं। दूसरे में क्या है बच्चों, cos A इंटू कॉस सी। दूसरे को देखते हैं। cos A क्या है बच्चों, √3/2 हो जाएगा। cos A का वैल्यू √3/2 हो जाएगा बच्चों, √3/2 इंटू कॉस सी क्या है 1/2 हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन ए क्या है P/H BC/AC, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू साइन सी क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो AB/AC, तो √3/2। क्लियर है, देख रहे हैं बच्चों, ये तो बिल्कुल कट जाएगा ना। ये √3/4 आ गया माइनस √3/4 बच्चों, ये कट करके क्या आ गया 0। क्लियर है। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल है बच्चों PQR, ये है PQR। क्लियर है ना।
क्यू पे राइट एंगल बना हुआ है, क्वेश्चन में बोल दिया है पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है बच्चों 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर पहले से दे रखा है बच्चों। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है। रिलेशन क्या दिया है बच्चों पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आइए बच्चों देखिए कैसे। देखो बच्चों इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर का स्क्वायर बच्चों बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा ना। क्यों? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पी टी। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों यहाँ से अगर हम पी क्यू का स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है ना? ध्यान से देखो बच्चों ये पी क्यू कितना दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पी आर कितना दिया है। अच्छा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये तो बच्चों ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है ना? ध्यान से देखो बच्चों पी आर प्लस क्यू आर का तो वैल्यू अपने को दे रखा है तो इसके जगह 25 डाल देते हैं तो 25 सेंटीमीटर इंटू पी आर माइनस क्यू आर। क्लियर है? और ये देखो इधर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो पी आर माइनस क्यू आर क्या आ गया बच्चों 1 आ गया, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो बच्चों इसको सेकंड मानते हैं और इसको फर्स्ट मानते हैं। क्लियर है ना? फ्रॉम 1 एंड 2 देखो बच्चों दोनों को ऐड कर देंगे तो क्यू आर कट जाएगा। 2 पी आर इज इक्वल टू आ गया कितना बच्चों 25 और 1 हो जाएगा बच्चों 26। तो पी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 13। पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। पी आर है 13 सेंटीमीटर बच्चों। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, इस 13 का वैल्यू कहीं भी डाल दो बच्चों क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा। क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 13 का वैल्यू उठा करके ये इसमें रखेंगे बच्चों तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? अब जो निकालना है निकाल लो बच्चों। साइन पी क्या निकालना है साइन पी। साइन पी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर कितना है बच्चों अभी निकाले क्यू आर 12 सेंटीमीटर 12 और रेशियो बच्चों सेंटीमीटर लिखना जरूरी नहीं है अपॉन पी आर हो जाएगा 13। उसी प्रकार से कॉस पी निकालेंगे बच्चों। कॉस पी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो पी क्यू अपॉन पी आर तो 5/13। क्लियर है? और उसी प्रकार से tan पी निकालेंगे बच्चों। tan क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है ना? क्यू आर क्या है अपना 12 अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा बच्चों 5। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्लियर है ना? ये ट्रू और फॉल्स है वो करना है बच्चों और जस्टिफाई करना है आपके आंसर्स को। ठीक है ना? तो देखो क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। tan का वैल्यू बच्चों हमेशा 1 से कम होता है। ये तो गलत बात है ना। अब अगले एक्सरसाइज में जैसे ही आप पढ़ोगे तो उसमें tan ऑफ 60 डिग्री होता है बच्चों √3। क्या होता है √3 और √3 जो होता है उसका वैल्यू अगर निकालोगे तो 1.732। तो बोल सकते हैं ना बच्चों √3 इज ग्रेटर देन 1 है। तो ये तो गलत बात हो गया ना। तो ये क्या हो गया बच्चों फॉल्स। tan का वैल्यू इनफाइनाइट तक जाता है बच्चों। आगे के क्लास में सीखोगे आप। ठीक है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों इसमें sec के बराबर 12/5 दिया है।
सेक ए होता क्या है बच्चों, ये होता है h अपॉन बी, क्लियर है ना, h अपॉन बी। तो किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस 12 हो सकता है, बेस 5 हो सकता है बच्चों, तो ये ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाइपोटेनस किसी दूसरे साइड से छोटा अगर हो जाता तो गलत होता बच्चों, यहाँ हाइपोटेनस बड़ा है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कॉस इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड, नहीं बच्चों, कोसेकेंड के लिए कोसेक का इस्तेमाल होता है, कोसेक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोसेक के, ठीक है ना। कॉस के लिए बच्चों कोसाइन का इस्तेमाल होता है, क्या होता है, कोसाइन के लिए हम लोग कॉस का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। तो ये फॉल्स हो गया ना। चलो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चों कॉट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये गलत बात है बच्चों, ये फॉल्स है, ठीक है ना, बिकॉज कॉट ए एक सिंगल, ये सिंगल है अपने आप में, किसी का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। कॉट ए जो है वो एंगल को दिखाता है, एंगल के रेशियो को बताता है, तो ये किसी का प्रोडक्ट नहीं है, क्लियर है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। देखो बच्चों साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और किसी ट्रायंगल में हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, ये जो हाइपोटेनस है ना वो सबसे बड़ा साइड है। लेकिन इस ट्रायंगल में बच्चों देखो हाइपोटेनस कभी हो सकता है हाइपोटेनस 3 परपेंडिकुलर 4, यानी कि हाइपोटेनस से बड़ा परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये गलत बात हो गया ना, ये फॉल्स है बच्चों, क्या है, फॉल्स, क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।